ओपी शुक्ला, पेज नंबर 289, अभ्यास संख्या 5। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मंदिर मस्जिद मामले को लटकाए रखने के कारण हमको यह स्थिति देखनी पड़ी। इसको कई प्रकार से सुलझाने की कोशिश हुई। इसे मामले को अदालत में लटकाया। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी कि मामले को 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सौंप दो। उसमें भी देर हुई। फिर यह आशा थी कि ढांचा अलग कर दो और 277 एकड़ पर निर्माण शुरू हो जाए। जो 3-4 साल मिलेंगे तो उसमें ढांचे का कोई हल निकाल लिया जाएगा। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। अयोध्या ट्रेजेडी है, यह दोषारोपण का समय नहीं है। आप लोगों की मानसिकता नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने कितना नुकसान किया है कि वहाँ मस्जिद बनेगी। अब यह स्थान केंद्र के पास है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहो कि आप वहाँ खोद कर दिखाओ, पता लगाओ कि मंदिर था या नहीं। एक बार इस प्रश्न का निपटारा हो जाना चाहिए। आखिर शिलान्यास हमने तो नहीं किया था, वह तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था। सवेरे जब लोकसभा की बैठक हो रही थी तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी तो अपील कर रहे थे कि ढांचा नहीं टूटना चाहिए। आखिर हम एक देश के वासी हैं, हम लोकतंत्र से बंधे हैं, हमारी संस्कृति के धागे अटूट हैं। यह तो पासिंग फेस है, यह तो निकल जाएगा। मुझे विश्वास है इस संकट में से भी भारत शक्तिशाली होकर निकलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है आडवाणी जी को छोड़ने में? आप छोड़ दो उनको, उनका एक यहाँ भाषण हो जाए तो आसमान ऊपर से गिरेगा नहीं। लेकिन आप नहीं चाहते वे अपनी बात कहें। आप नहीं चाहते कि अयोध्या का पूरा तथ्य उजागर हो। वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई थी, उसके दस्ते गए थे। वे क्या कर रहे थे? 12:30 बजे केंद्र ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? गृह मंत्री बताएं कि इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी? जो सरकारी अफसर वहाँ मौजूद थे उनकी भूमिका क्या थी? ये बातें प्रकाश में आनी चाहिए। खाली हमें दोष देकर आप राजनीतिक लाभ उठा लें, मगर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। एक नया अध्याय आरंभ करने की ज़रूरत है। अयोध्या एक चुनौती है जिसको अवसर में बदला जा सकता है। यह सरकार ऐसा कर पाएगी इसका मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं या उनके सहयोगी निर्णय नहीं लेने देते हैं। अगर धृतराष्ट्र को दुर्योधन और दुशासन ने घेर रखा है, वे अगर चाहें तो भी न्याय के पथ पर नहीं चल सकते हैं। वे चाहें तो भी सत्य के पथ पर नहीं चल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी चाहते तो मंदिर मस्जिद विवाद आपसी मेलजोल से निपटाया जा सकता था, मगर उन्होंने उसे जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद से समय मांगा और उसका ठीक समय पर उपयोग न करके देश को एक विकट परिस्थिति में घसीट दिया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए।
और देश फिर से अपनी प्रगति की राह पर चले।